बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार शाही। आज की वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल का E3 वीजा। E3 किस कैटेगरी का वीजा है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आज इन तमाम तफसीलात पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी लाजम सब्सक्राइब कर लें ताकि पुर्तगाल के मुतालिक इंफॉर्मेटिव न्यूज डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। E3 वीजा एक शॉर्ट स्टे कैटेगरी का वीजा है। इसको बिजनेस पार्टनरशिप का वीजा भी कहते हैं और इसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा या स्किल्ड वर्कर वीजा भी कह सकते हैं। ये वीजा भी आपने अपने होम कंट्री से अप्लाई करना होता है। इस वीजा की ड्यूरेशन 6 मंथ से 9 मंथ के दरमियान हो सकती है। क्योंकि ये एक एक्सटेंडेबल वीजा होता है, पुर्तगाल आने के बाद आप इस वीजे को दोबारा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। E3 वीजा के लिए जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसकी चेकलिस्ट को तो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन दो मेन चीजें हैं जिनको आपने इंश्योर करना है कि अगर आपकी वो दो चीजें कंप्लीट है तो आपका ये वीजा स्टैंप हो सकता है। नंबर 1, पुर्तगाल में आपने ऐसा बिजनेस पार्टनर सर्च करना है जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड हो। अगर आप मैकेनिक हैं और आपके पास उसका कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आपके पार्टनर की भी यहाँ पुर्तगाल में कोई वर्कशॉप होनी चाहिए या कोई स्पेयर पार्ट की शॉप होनी चाहिए। क्योंकि एम्बेसी आपका इंटरव्यू करेगी, उसमें वो आपकी स्किल के मुतालिक आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहली चीज आपने ये इंश्योर करनी है कि आपका जो स्किल है उसके रिलेटेड ही आपने अपना बिजनेस पार्टनर सर्च करना है। और दूसरी चीज ये इंश्योर करनी है कि जो आप अपनी स्किल शो करेंगे वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि इस वीजा में एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है और इंटरव्यू में आपकी स्किल के रिलेटेड वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर E3 वीजा की फीस की बात करें तो इसकी फीस 70 यूरो है और उसके अलावा VFS के भी कुछ चार्जेस होते हैं। वो आप जिस कंट्री से भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से VFS भी अपने चार्जेस काटती है। अब हम बात करते हैं कि E3 वीजा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम E3 वीजा के डॉक्यूमेंट्स की जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है जो कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो मैंने डाउनलोड की हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस वीजा के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, हमने E3 वीजा की चेकलिस्ट ओपन कर ली है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि 1 by 1 इसको डिस्कस कर लें। ये देखिए, ये अबू धाबी एम्बेसी की चेकलिस्ट है। ये ध्यान में रखें कि ये चेकलिस्ट हर कंट्री की डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो आप जिस कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री की चेकलिस्ट आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 by 1 अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है E3 इंडिपेंडेंट वर्क पर्पस वीजा। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल पुट करनी है और नीचे फर्स्ट देखें नेशनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। हर वीजा के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म भी आपने जहां से चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है वहां से ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ये हर वीजा के लिए कंपलसरी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड। पुर्तगाल के किसी भी वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने होम कंट्री का या आप अगर सेकंड कंट्री में स्टे कर रहे हैं लाइक दुबई, सऊदी अरेबिया, तो वहां का अगर आपका मोर देन 1 ईयर का स्टे है तो फिर आपको दुबई या सऊदी अरेबिया से भी क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद ये एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो कि आपने यहाँ जो पुर्तगाल में सेफ इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट करनी होती है कि यहाँ पर आपका जो क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है वो आपके लिए इशू करें। तो ये फॉर्म भी आपको VFS ग्लोबल के ऑफिस से ही मिलता है। ये फॉर्म आप उधर ही फिल करके उनको देते हैं तो उसके बाद आपका पुर्तगाल में जो क्रिमिनल का कार्ड है वो भी एम्बेसी हासिल कर लेती है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रॉमिस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पुर्तगाल में पार्टनर होगा वो आपको भेजेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट भी भेज सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये बंदा आते ही मेरे साथ काम शुरू कर देगा, और प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो बंदा लिखेगा कि ये बंदा आने के 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा। उसके बाद है स्टेटमेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये भी एक लेटर है जो आपका पार्टनर यहाँ पुर्तगाल से आपको सेंड करेगा। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडिंग बिटवीन द फॉरेन सिटीजन एंड द फाइनल कंज्यूमर। ये भी
आपके पार्टनर और आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसका मतलब है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल स्किल है, उसके मतलब कोई ना कोई आपने डिप्लोमा किया हो, कोई ना कोई आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था जो भी आपकी स्किल हो वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसका डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर इसके अलावा भी उनको कोई प्रूफ चाहिए एम्बेसी को तो वो आपसे मांग सकती है। और लास्ट में है कॉपी ऑफ रिटर्न टिकट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करके VFS ग्लोबल जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की अपॉइंटमेंट लेकर आपने ये वीजा अप्लाई करना है। और E3 वीजा के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो वो भी 90 डेज ही है। 90 डेज के अंदर अंदर एम्बेसी आपको रिप्लाई करती है। वीजा स्टैंप करवाने के बाद आप यहाँ पर पुर्तगाल में आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। और वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए ये जरूरी है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर एग्री होगा तो फिर ही आप यहाँ पर वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको TRC चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप लीगल प्रोसीजर अप्लाई करके अपनी TRC भी सेपरेटली हासिल कर सकते हैं। E3 वीजा के लिए ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा दोस्तों तक शेयर कर दूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।